भगवान श्री कृष्ण ने बताया इन 3 तरह की स्त्रियों को तुलसी में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये 3 तरह की स्त्रियां भूल से भी तुलसी को जल ना चढ़ाए। प्रिय श्रोताओं, एक दिन की बात है, देवी सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण फूलों के बगीचे में बैठे हुए थे और देवी तुलसी के पूजा पाठ के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे स्वामी, आप मुझे पहले तुलसी को जल देने की और तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि बता दीजिए। परंतु हे स्वामी, आज मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती। हे स्वामी, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल चढ़ाया जाता है। अगर कोई स्त्री या पुरुष इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें महापाप लगता है और माता लक्ष्मी उनके घर को त्याग कर चली जाती है। हे देवी, आज मैं तुम्हें उन स्त्रियों के बारे में बताता हूँ जिनको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल चढ़ाने का कोई भी फल नहीं मिलता है। उल्टा ये स्त्रियां तुलसी को जल चढ़ाती है तो इन्हें महापाप ही लगता है। हे देवी, तुलसी को जल चढ़ाने के नियम से पहले मैं आपको चंदा की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनती है उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल चढ़ाने का पुण्य मिल जाता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है उसके दुखों का नाश हो जाता है और उसकी दरिद्रता भी दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव सदैव के लिए वास कर जाती है। देवी सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप कथा को सुनाइए, मैं इसे पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगी। प्रिय श्रोताओं, फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, कथा को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्व काल की बात है। दक्षिण नगर में एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक रामाधर नाम का पंडित रहता था। रामाधर बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में निपुण था। वह वेदों को भी पढ़ा था। उसी के नगर के पास एक और नगर था। उस नगर में राम कुमार नाम का एक विद्वान रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम चंदा था। राम कुमार ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी का लालन पालन किया था। उसकी बेटी बहुत सुंदर और गुणवान थी। जब चंदा विवाह के योग्य हो गई तो राम कुमार को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हो गई। तो वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तो उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान पंडित है, उसका नाम रामाधर है। मेरे हिसाब से हमारी बेटी का विवाह उसी श्रेष्ठ पंडित के साथ में होना चाहिए। उसके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन जिएगी। राम कुमार बोला, हे प्रिय, आप ठीक बोल रही हो। मैंने भी रामाधर के विषय में बहुत सुना है। हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करेंगे। मैं आज ही उसके घर अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। फिर रामकुमार अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर रामाधर के घर जाता है। रामाधर अपने घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जब रामाधर अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है तो वह देखता है कि द्वार पर कोई आया है। तो रामाधर द्वार पर जाकर बोलता है, हे महाशय, पधारिए, आपका स्वागत है। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। रामाधर का अतिथि सत्कार देखकर राम कुमार बहुत प्रसन्न हो गया। फिर वह देखता है कि रामाधर का घर बहुत पवित्र और शुद्ध है। उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा है और घर के अंदर भगवान विष्णु का धाम है।
इससे रामकुमार को विश्वास हो गया कि रामाधर ही हमारी बेटी के लिए श्रेष्ठ वर है। फिर रामकुमार रामाधर से बोला, बेटा आज मैं आपके पास अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी बेटी के लिए आपके जैसा श्रेष्ठ वर कहीं नहीं मिल सकता। रामाधर के माता पिता भी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए और रामाधर को विवाह के लिए मना लिया। फिर रामाधर भी विवाह के लिए तैयार हो गया। विवाह का शुभ मुहूर्त तय हुआ और एक पवित्र स्थान पर रामाधर और चंदा का विवाह कर दिया गया। चंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर रामाधर प्रसन्न हो गया। चंदा बहुत ही गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद फिर चंदा रामाधर के घर पर आ गई। वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करने लगी। अपनी मीठी वाणी और सुंदर कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती थी। चंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्यों से बहुत प्रसन्न थे। चंदा रोज अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी। फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान करती थी। स्नान करके वह रोज तुलसी को जल चढ़ाती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। फिर भोजन बनाकर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र डालकर भोग लगाती थी। इसके बाद वह अपने पति और परिवार को भोजन कराती थी। फिर वह अपने आप भोजन करती थी। रात में वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। चंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी गुण थे और वह अपने पति को भी परमेश्वर मान के उनकी पूजा करती थी। चंदा ने अपने पति के सिवाय कभी किसी पर पुरुष के बारे में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करती थी और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। वह कोई कभी भी अशुभ कार्य नहीं करती थी। चंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आकर उसके घर में निवास करती थी। इससे चंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और सत्य धर्म का पालन करती है। चंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक पतिव्रता नारी के अंदर होते हैं। परंतु आगे मैं आपको बताऊंगा कि चंदा की एक गलती के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग कर कैसे चली गई। एक दिन चंदा के पति ने चंदा के साथ संबंध बनाए। इससे चंदा अपवित्र हो गई और वह अपने नित्य के नियम को भूल गई। उसने तुलसी को स्पर्श कर जल चढ़ा दिया बिना स्नान किए ही। इससे चंदा के शरीर में महामोक्ष प्रवेश हो गया। चंदा के शरीर में महामोक्ष के प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने चंदा का घर त्याग दिया। फिर चंदा के शरीर में वास कर रहे उस महामोक्ष ने चंदा को सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और इसका प्रभाव चंदा के पति पर भी पड़ गया और वह भी सदा कामत होकर चंदा के साथ विहार करने लगा। फिर एक दिन चंदा के मासिक धर्म के दौरान उसके पति ने चंदा को स्पर्श कर दिया। इससे चंदा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जब स्त्री के मासिक धर्म चलता है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को प्रदान किया था। तब से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप रहता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप चंदा के पति के शरीर में प्रवेश हो गया और वह धरती पर गिर गया। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जल रहा था। उसके शरीर में छाले हो गए थे और वह दर्द से तड़प रहा था। हाय, मुझसे यह क्या अपराध हो गया। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप कर दिया।
अब मेरी रक्षा कौन करेगा। चंदा के सास ससुर तुरंत वहां आए तो वह देखते हैं कि उनका पुत्र कोढ़ रोग से ग्रसित होकर धरती पर पड़ा है। तो चंदा की सास चंदा से गुस्से में आकर बोली, पापनी उल्टा तूने अपने पति का धर्म भ्रष्ट कर दिया। अपने पति की हालत देखकर चंदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। चंदा की सास बोली, पापनी तू अभी मेरे घर से निकल जा। तुझ जैसी उल्टा स्त्री को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुमने मेरे बेटे के जीवन का नाश कर दिया। चंदा बोली, हे सासू माँ मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। चंदा की सास बोली, तू कहीं भी जा परंतु इस घर से निकल जा। इतना बोलकर चंदा की सास ने चंदा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। चंदा दुखी होकर घर से चलती हुई एक वन में पहुंची जहां एक साधु का आश्रम था। वह उस आश्रम में सहायता मांगने के लिए गई। उसने देखा कि आश्रम में कोई नहीं है तो चंदा वहीं बैठ गई और अपने दोस्त के विषय में सोचकर दुखी होती रही। फिर थोड़ी देर में एक संत उसी आश्रम में आए। वह आश्रम उसी संत का था। वह संत अपने आश्रम में एक स्त्री को देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है और वह उसके पास जाकर पूछता है, हे कल्याणी तुम कौन हो और यहाँ दुखी होकर क्यों बैठी हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो वह स्त्री बोली, संत जी मेरा नाम चंदा है, मुझसे घोर पाप हो गया है, उसी कारण से मैं अपने परिवार से दूर होकर इस स्थान पर आई हूँ। तो वह संत जी बोले, हे देवी तुम क्या कह रही हो, तुमसे कौन सा पाप हुआ है, मुझे विस्तार से बताओ जिससे मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊँ। चंदा बोली, संत जी मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मेरे पति ने मुझे स्पर्श किया, इसी कारण उन्हें कोढ़ का रोग हो गया और दुख भोग रहे हैं। तो संत जी बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, तुमसे जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। तुम इसी आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को रोज जल चढ़ाओ और गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर चंदा उसी आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की पूजा करती और डेली स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाने लगी और भोजन में तुलसी के पत्र डालकर डेली भगवान विष्णु को भोग लगाने लगी और गायों को चारा खिलाती, उनकी सेवा करती और दिन भर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करती। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। भगवान विष्णु चंदा की भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हो गए और चंदा को साक्षात दर्शन दिए। भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देखकर चंदा उन्हें बारंबार प्रणाम करती। तो भगवान विष्णु चंदा से बोले, हे पुत्री तुमने बड़ी ही श्रद्धा भाव और भक्ति से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो चंदा बोली, हे प्रभु कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे पति के अंदर काम का वास हो गया, इस कारण मुझसे घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। तो भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री अब तुम ध्यान से सुनो, तुमसे अनजाने में एक पाप हुआ था जिस कारण तुम महामोक्ष के वश में हो गई। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल चढ़ा दिया। तुलसी लक्ष्मी का स्वरूप है, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और इसी कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया। तब चंदा बोली, हे प्रभु जाने अनजाने में हमसे यह बहुत बड़ा पाप हो गया था, अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान विष्णु बोले, हे चंदा इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया, इसलिए तुम अब इस पाप से मुक्त हो।
तो चंदा बोली, हे प्रभु कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं। तो भगवान विष्णु बोले, चंदा अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का नियम बताता हूँ। ध्यान से सुनो पुत्री, तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है और यह भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र स्थिति में स्पर्श नहीं करना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप रहता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी अवस्था में तुलसी को जल चढ़ाने से पाप लगता है और देवी लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। हे पुत्री, और जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली जाती है और जो स्त्री विवाह के बाद अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है, ऐसी स्त्री को कभी भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती होती है उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हे चंदा अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल चढ़ाने के बारे में महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं, तुम इसे ध्यान में रखना। चंदा बोली, हे प्रभु मेरे पति को कोढ़ रोग हो गया है, कृपया करके मेरे पति को इस रोग से मुक्त कीजिए। तो भगवान विष्णु बोले, चंदा तुमने तुलसी के वृक्ष की 1 साल तक पूजा की है, यह बहुत ही पवित्र पौधा है, तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो और वह इस पाप से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर चंदा बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देने लगी। फिर चंदा तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर गई और अपने पति को खिला दिए। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति स्वस्थ हो गया और चंदा को गले से लगा लिया। जब चंदा की सास ने यह चमत्कार देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और फिर वह सब बड़ी खुशी से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इसलिए इन अवस्थाओं में स्त्री को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, वरना इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, जैसे चंदा के साथ हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं तुलसी से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार, रविवार को तुलसी को लगाना बहुत शुभ होता है, परंतु ग्रहण काल में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण काल में तुलसी को लगाना अशुभ होता है, इसलिए ग्रहण काल में तुलसी को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मैन द्वार पर एक सुंदर मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन या किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, परंतु इसे कभी लटकाकर ना रखें। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का उपयोग करें। शुभ स्थानों की मिट्टी कभी भी तुलसी के गमले में ना डालें, जैसे शमशान, नाली, शौच स्थान की मिट्टी तुलसी के गमले में कभी ना डालें। जिस तुलसी के पौधे को रोज पूजा जाता है उसे कभी जमीन के अंदर ना लगाए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होती है और लोग इसकी टहनियाँ तोड़ते हैं। इसके अलावा ध्यान ना देने पर पशु इसकी टहनियाँ को परेशान पहुँचाते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ रहती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक रहता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आप तुलसी का पौधा आंगन में लगाते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी दक्षिण पूर्व दिशा में ना लगाए, यह गर्म दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूख जाता है
तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में ना रखें। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा रहता है। तुलसी के पौधे में हरे या लाल रंग की चुनरी जरूर बांधें और सफ़ेद रंग का धागा भी बांधना चाहिए। परंतु तुलसी को कभी सूना ना रखें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखें। चाकू धारदार चीज़ों का प्रयोग करके तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ें। तुलसी के पौधे की कभी भी टहनियाँ ना तोड़ें। तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय नाखूनों का प्रयोग ना करें। इससे स्त्री का सौभाग्य खत्म होता है और दुर्भाग्य आ जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी ना तोड़ें। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श ना करें और किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। शाम के समय तुलसी निद्रा अवस्था में रहती है। ऐसे समय में तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप है। पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी ना फेंके। इसे मिट्टी में दबा दे, परंतु कभी नाली या कचरे में ना फेंके। और रविवार के दिन तुलसी को जल ना चढ़ाए। इस दिन पत्तियां भी ना तोड़े। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा झूठा पानी नहीं चढ़ाए। तुलसी के पौधे को भूल से भी गंदगी वाले स्थान पर ना लगाए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगा देती है वो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप या फिर जिस स्थान पर बर्तन या कपड़े धुलते हैं उस स्थान में भी तुलसी का पौधा कभी ना लगाए। इससे क्या होता है कि तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और यह बहुत अशुभ होता है। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी ना चढ़ाए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है वह स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल दे, तो ही तुलसी मैया जल स्वीकार करती है। जो अविवाहित है अथवा जिनके पति नहीं है उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा कभी भी सूखने ना पाए। यह अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखता है तो घर में अशुभ शक्ति आती है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए तुरंत वास्तु उपाय करें। गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर से दुख दरिद्रता अशांति समाप्त हो जाती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ साथ तुलसी की पूजा भी करें। इससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। केले में भगवान विष्णु और तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए गुरुवार को इसकी पूजा जरूर करें। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल चढ़ाने का महात्म्य बताया। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और फिर मिलते हैं एक ज्ञानवर्धक कथा के साथ। आप सभी का धन्यवाद।